कहीं भी कोई भी ऐसा जगह जिला नहीं बचा है बिहार का जहां प्रतिदिन महिलाओं की बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। और प्रतिदिन ये बातें जो है प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और ये वर्तमान सरकार जो है अनदेखा कर रही है। तो हम नहीं बोल रहे, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है कि किस तादाद में यहाँ बलात्कार और हत्या की घटना बढ़ी हैं। आज जलाद राज है, इसको क्यों नहीं हल्ला करता है? आज तो उससे ज्यादा क्राइम हो रहा है, रोज हो रहा है, रोज छिपाया जाता है क्राइम, पुलिस का रिपोर्ट छिपाया जाता है, FIR को कम किया जाता है, कहता है कि महीना में इस मामला को डिस्पोजल करो, बलजोबरी करो तो जनता दरबार लगा के करो, किसी तरह से मैंने डिस्पोजल करो जिसमें रिपोर्ट मेरा 100% नहीं आ सके। कुछ प्रतिशत लोग होते हैं जो बिल्कुल अंतिम समय में मन बनाते हैं कि किस तरफ उनको वोट करना है। तो इस प्रकार के जो वोटर होते हैं उनको कन्विंस करना, उनको घर से निकालकर बूथ तक लाने की जो जवाबदेही होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो बूथ कमेटी के जो लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वही करते हैं। तो इस बात पर विशेष बल दिया गया है, इस मतभेद को दूर करने की बात कहें और सही रास्ता बताए कि आप लोग टाइट रहिएगा, तबे न यानी बूथ कमेटी तक ले आप लोग पहुंचिएगा। जंगल राज तो केवल हवा दिया गया, जंगल राज तो वोट तोड़ने का एक साजिश रचा गया, उसके आधार पर जंगल राज का नाम रखा गया। वैसे तो आरजेडी बिहार में नंबर 1 की पार्टी है, लेकिन फिर भी बूथ को मजबूत करने के लिए आरजेडी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का जो है आयोजन किया था। बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर जो है रणनीति तैयार हुई है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो 2 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे, जहां पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात की, फिर उनको आगे की प्लान जो है, आगे की रणनीति जो है वो बनाया गया। अभी हम नेता प्रतिपक्ष के आवास पर हैं, सरकारी आवास पर हैं, और आप देख सकते हैं कैमरामैन चाहेंगे जो था दिखा दीजिए, अलग अलग जिलों से जो लोग हैं वो आए हुए हैं, और बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, राजद को जो है कैसे और मजबूत किया जाए, इस पर जो है रणनीति बनाई जा रही है। अभी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता प्रशांत मंडल जी है, बातचीत करेंगे बूथ को मजबूत करने की। बीजेपी भी लगातार बूथ को मजबूत करती रही है, और अब जो है आरजेडी भी इस दिशा में जो है अब उतरने जा रही है, तो बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाई गई है। देखिए, किसी भी संगठन का आधार उसके कार्यकर्ता होते हैं। जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। राजनीतिक दल का सारा दारोमदार उन्हीं कार्यकर्ताओं पर होता है। आपने देखा 2 दिनों की ये प्रशिक्षण शिविर था। संगठन के रूप में हमारे दल ने बिहार को 2 भाग में बांटा हुआ है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। ये दक्षिण बिहार के तमाम जिलों का प्रशिक्षण शिविर था, जिसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्ष शामिल हुए हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी संबोधित किया सबों को। हम लोगों के लिए बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के सर्वमान नेता, हम सर्वा आदरणीय लालू जी ने भी सबों से बातचीत की है, अपना मार्गदर्शन दिया है। जहां तक बूथ कमेटी की बात हो रही है, देखिए जो वर्तमान दौर है, जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, जिस प्रकार से चुनाव लड़े जा रहे हैं, उसमें बूथ कमेटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। आपकी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस दिन आपके विधानसभा क्षेत्र में मतदान है, उस दिन आपके जितने भी मतदाता हैं उनको बूथ तक किस प्रकार लाया जा सके। जैसे एक बहुत मशहूर कहावत है बिहार में, पहले मतदान फिर जलपान। तो इस प्रकार की भावना उन मतदाताओं में कैसे जागृत हो सके। हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, या जो कुछ प्रतिशत लोग होते हैं जो बिल्कुल अंतिम समय में मन बनाते हैं कि किस तरफ उनको वोट करना है। तो इस प्रकार के जो वोटर होते हैं उनको कन्विंस करना, उनको घर से निकालकर बूथ तक लाने की जो जवाबदेही होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो बूथ कमेटी के जो लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वही करते हैं। तो इस बात पर विशेष बल दिया गया है इस प्रशिक्षण शिविर में कि चूंकि जिस प्रकार से राजनीतिक स्वरूप बदल रहा है, चुनाव लड़ने का तरीका बदल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव लड़े जा रहे हैं, इन सभी बातों पर बात की गई है। हमारा ये बूथ कमेटी बनाने का कार्यक्रम चल रहा था, पिछले कुछ समय से चल रहा था। कोरोना की वजह से, कोरोना लॉकडाउन और प्रोटोकॉल की वजह से थोड़ी इसकी गति धीमी हुई है। तो इसी पर नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता लालू जी ने जोर दिया है कि जितनी जल्दी हो संभव हो इसे आप बूथ कमेटी को तुरंत बनाकर प्रदेश कार्यालय में भेजा जाए, और एक डाटा बैंक तैयार हो रहा है जिसमें हर एक सदस्य का मोबाइल नंबर रहेगा, और अगर जरूरत हुई तो उस मोबाइल नंबर का प्रयोग करके माननीय नेता प्रतिपक्ष या हमारा शीर्ष नेतृत्व उस बूथ कमेटी के सदस्य से सीधा संवाद कर सके। बात करेंगे। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, हालांकि राजनीतिक पार्टियां तो पंचायत चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन अब देखा कहीं ये जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो है अपने कैंडिडेट को एक एज ए मुखिया के तौर पर उतारती है, जहां पर बूथ को मजबूत करने की, बूथ को मजबूत करने की शुरुआत जो है मुखिया चुनाव से
से ही होता है, वार्ड मेंबर से ही होता है, मुखिया से ही होता है, तो क्या इस पर भी कुछ विचार विमर्श किया गया है? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर जो भी दिशा निर्देश है हमारी पार्टी पहले ही जारी कर चुकी है। इसमें अलग से इस चिंतन शिविर में कोई बात नहीं हुई है। हाँ, इतना हुआ है कि जो सामाजिक न्याय की विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, वैसे कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा जीत कर आए, माहौल अच्छा रहे, ग्रामीण परिवेश का माहौल खराब नहीं हो। पंचायत चुनाव में आप सुनते हैं बहुत ज्यादा विभाजनकारी हो जाता है पंचायत चुनाव, तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाए, मर्यादा, शिष्टाचार, मान मर्यादा सबकी बनी रहे, इन सब बातों पर बात हुई है। और जो भी दिशा निर्देश पंचायत चुनाव को लेकर दिया जाना था वो पार्टी की तरफ से पहले ही दिशा निर्देशित किया जा चुका है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता प्रशांत मंडल जी। और अब आपको बता दें कि बूथ लेवल कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसमें जो है आरजेडी को और मजबूत किया जाए, किस तरह से आरजेडी जो है और मजबूत होगी, इस पर जो है विचार विमर्श किया गया। 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर जो है वो लगाया गया आरजेडी की तरफ से। आप देख सकते हैं अभी हम तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में हैं और अलग अलग जिलों से लोग जो हैं वो आए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, आरजेडी कार्यकर्ताओं से, कि वो कहाँ से आए हैं और जो है वो किस तरह से जो है पार्टी को मजबूत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? नवादा जिला से। नवादा जिला से। आरजेडी जो है बूथ को मजबूत करने का प्लान जो है वो बनाई है। 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर लगा था। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने आप लोगों को क्या कुछ कहा, किस तरह से बूथ को मजबूत किया जाए, क्या कुछ उन्होंने बताया? कुछ हम लोगों में कमजोरी था आपस में, उसको अपना भाव जो यानी अपना में अच्छी है मतभेद को दूर करने की बात कहें और सही रास्ता बताए कि आप लोग टाइट रहिएगा तबे न यानी बूथ कमेटी तक ले आप लोग पहुंचिएगा। चलिए, सरकार जो है आरजेडी बना पाएगी कुछ सालों में, जिस तरह से जो है अब मीटिंग की जा रही है, बूथ को मजबूत किया जा रहा है, तो लगता है कि आरजेडी की सरकार जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगी बिहार में? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सरकार इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा जो पिछला चुनाव में हम लोग को कमी रह गया था, इसको अगले में हम लोग कैसे पूरा कर लेंगे, इस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमें अन्य नेता तेजस्वी यादव हम लोग को बराबर निर्देशित भी कर रहे हैं और निर्देश को हम लोग पालन करेंगे और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लगातार एक सवाल बना रहता है कि नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी की कोई भी नेता हो, वो लगातार जंगल राज की याद दिलाते रहते हैं। क्या समझा जाए कि जंगल राज से जो है अब आरजेडी जो है अलग होके कुछ करेगी, वो जंगल राज वाला जो भावना है वो खत्म हो जाएगा? अब जंगल राज था ही कब? जंगल राज तो केवल हवा दिया गया। जंगल राज तो वोट तोड़ने का एक साजिश रचा गया, उसके आधार पर जंगल राज का नाम रखा गया। आज जलाद राज है, इसको क्यों नहीं हल्ला करता है? आज तो उससे ज्यादा क्राइम हो रहा है, रोज हो रहा है, रोज छिपाया जाता है क्राइम, पुलिस का रिपोर्ट छिपाया जाता है, FIR को कम किया जाता है। कहता है कि महीना में इस मामला को डिस्पोजल करो, बलजोबरी करो, तो जनता दरबार आके करो, किसी तरह से मैंने डिस्पोजल करो जिसमें रिपोर्ट मेरा 100% नहीं आ सके। बहुत सतह मामला तो छिपाया जा रहा है इसमें। चलिए, जंगल राज नहीं जल्लाद राज है, ये आरजेडी कार्यकर्ताओं का कहना है। और जिस तरह से बिहार में जो है क्राइम बढ़ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है, उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। हालांकि नीतीश कुमार लगातार जंगल राज कहकर जो है बिहार की जनता को बगलाते रहे हैं और वोट जो है उनका लेते रहे हैं। लेकिन जैसे अब बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो खुद जंगल राज की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बन गए। तेजस्वी जी हो या लालू जी हो, उन्होंने एक ही बात को कहा हम लोगों को, बूथ जीतो और चुनाव जीतो। आप बूथ को मजबूत रहेगा तो आप चुनाव जीतिएगा, बूथ अगर मजबूत नहीं रहेगा तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लालू जी ने विस्तार से बताने का काम आज किया कि जो भी पोलिंग एजेंट है, वो पोलिंग एजेंट, हम लोग का पोलिंग एजेंट जाते हैं 8 बजे दिन में और वहाँ मॉक पोल होता है 6 बजे। तो मॉक पोल का जो प्रक्रिया और ये हम लोग को पोलिंग एजेंट के जाने के बीच में जो होता है, इस बीच में 50-50 वोट इसमें मॉक पोल में डाला जाता है और उसको जीरो नहीं करता है। तो जो हमारा लास्ट में गया वो तो हर एक बूथ पर अगर 50 वोट जोड़िएगा तो बहुत हो जाएगा ना। तो एक हार का कारण ये भी है मॉक पोल। चलिए, ठीक है। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। सारिका जी, आप बोल रहे थे कि मंगल पांडे जी ने जितना अमंगल किया है बिहार में उतना शायद किसी ने नहीं किया है, क्या बोल रहे थे? देखिए, पिछले 2 सालों से बिहार नहीं पूरा देश जो है वो कोविड काल में जितना सफर किया है, झेला है, जितना जनता बिहार की खास करके झेली है, क्योंकि यहाँ पे तो मंगल
का अमंगल छाया एक टॉपिक भी था डिबेट का, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जिस तरीके से इस कोविड काल के दौरान बिहार की जनता और उनके बीच में त्राहिमाम स्थिति थी। लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे थे, लोग मास्क के लिए परेशान थे, लोग दवाइयों के लिए परेशान थे, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रही थी, कोई इंतजाम नहीं था। तो आप बताइए इस प्रदेश का मतलब क्या कहा जाए, इसको मंगल का अमंगल छाया नहीं कहिएगा तो आप क्या कहिएगा? हाँ, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप तमाम बिहार वासियों के लिए मेडिकल की सुविधाएं, हॉस्पिटल्स में बेड की सुविधाएं, दवाइयों की सुविधाएं, उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधाएं, लेकिन उस दौरान हमने देखा ये तमाम चीज़ों में कमियां आई। इसलिए मैं कहती हूँ कि बिहार प्रदेश में कोविड काल के दौरान अगर जो कहते हैं ना साया, जो काला साया बिहार में था वो यही था। चलिए मंगल का अमंगल एक सवाल रहेगा महिला होने के नाते, राजनेता होने के नाते नहीं, कि बिहार में बलात्कार की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही है। एक महिला होने के नाते आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को बिहार में? देखिए, बात सिर्फ यहाँ मेरे सुरक्षित होने का प्रश्न नहीं है। आप पूरे बिहार के परिवेश में अगर मैं बात करूं तो फिर आप देखिएगा कि कहीं भी कोई भी ऐसा जगह जिला नहीं बचा है बिहार का जहां प्रतिदिन महिलाओं की बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। और प्रतिदिन ये बातें जो है प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और ये वर्तमान सरकार जो है अनदेखा कर रही है। तो हम नहीं बोल रहे, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है कि किस तादाद में यहाँ बलात्कार और हत्या की घटना बढ़ी है।